मुखं ओके करोति प्रभु। वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। सो आज हम तृणाव्रत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि रोज एक राक्षस का वध करें कृष्ण के हाथों और उसका आनंद लें। और हम देख रहे हैं कि कैसे एक एक राक्षस किसी और अनर्थ का प्रतीक बनते जाते हैं। जैसे हमने देखा कि शकटासुर जो है वो हमारी पुरानी और नई आदतें, जो एक्चुअली गलत आदतें हैं जिसकी वजह से भक्ति में बाधा होती है, राइट, उसका एक प्रतीक है। और ऑल्सो थोड़ा सा गर्व का भी प्रतीक था। तो उसको हमने कल मार दिया, राइट। और हमने जाना कि कैसे कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो आज हम तृणाव्रत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो तृणाव्रत की एंट्री होती है, ये बस शक्टासुर के मारने के एक दिन बाद ही होती है, वेरी सोन, राइट। तो ये तृणाव्रत आने से पहले कृष्ण को क्या करता है और ये तृणाव्रत कौन है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सो ये जो तृणाव्रत था, ये अपने पास्ट लाइफ में, पुराने जन्म में, पिछले जन्म में सहस्राक्ष नाम का राजा था, जो पांड्य देश का राजा था। और वो एक दिन अपने 1000 पत्नियों के साथ गया था एक पर्वत पर विहार यात्रा करने के लिए। और दुर्भाग्यवश वहां पे दुर्वासा मुनि भी थे। तो दुर्वासा मुनि जो है बहुत ही टची मुनि है। मतलब उनका क्या है कि उनको टच करो तो पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, राइट। तो इसलिए उनका नाम भी क्या है, दुर्वासा, यानी उनसे थोड़ा सा दूर हमें वास करना चाहिए। तो दुर्वासा मुनि है बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी। हम देखते हैं कि वो हर छोटी छोटी बात पे कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा श्राप दे देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका वैल्यू कम करें, राइट। क्योंकि भागवत में या फिर कोई भी पुराण में किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो मतलब वो बहुत ही महान कैरेक्टर है, राइट। लेकिन बस लीला अनुसार क्या होता है कि कभी कभी वो कुछ त्रुटियां कर देते हैं और कभी कभी श्राप दे देते हैं। लेकिन वो एक लीला का भाग बन जाता है, राइट। तो ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें अनादर नहीं करना चाहिए किसी भी कैरेक्टर का, राइट। तो दुर्वासा मुनि का क्या है, वो किसी को भी छोटी छोटी बातों पे श्राप दे सकते हैं। तो देखते हैं कि जब ये सहस्राक्ष अपने 1000 पत्नियों के साथ वहां पे विहार यात्रा करने आए थे, तो अब विहार यात्रा करने आएंगे तो थोड़ी ना शांत बैठेंगे, थोड़ा तो शोर होगा ही। तो वहां पे क्या हुआ, उस शोर की वजह से उनके भजन प्रक्रिया में बाधा आ गई। तो उन्हें वो क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम 1 लाख वर्ष तक पृथ्वी पर रहोगे, राइट। तो फिर उन्होंने याचना की कि थोड़ा सा कुछ तो डिस्काउंट दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो कुछ तो मुझे डिस्काउंट दीजिए, इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसे ही तुम कृष्ण के हाथों मारे जाओगे तब मुक्त हो जाओगे, राइट। तो मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो ऐसे ये सहस्राक्ष बना तृणाव्रत। तो तृणाव्रत बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था और वो अलग अलग रूप भी धारण करता था। और यहाँ पे जब वो व्रज में आया तो एक, क्या बोलते हैं उसको, whirlwind, यानी जो तूफान की तरह होता है ना, तो जो बहुत ही हवा का जो बवंडर होता है, राइट, वो बनकर उसका रूप धारण कर कर आया था। तो ये तृणाव्रत बहुत शक्तिशाली है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कंसा है सेंट हिज वन ऑफ हिज सर्वेंट तृणाव्रता टू किल कृष्णा। तो बोलते हैं कि ये कंस का सेवक था, राइट। तो ये शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली राक्षस है। और ये कंस का सेवक है, मतलब कंस कितना पावरफुल होगा, राइट। तो कंस को ऐसा कहा जाता है कि ये रावण और हिरण्यकशिपु के टक्कर का था। यानी इतना पावरफुल कंस था। वो बहुत बार इंद्रपुरी जाता था और इंद्र को चुनौती देता था। और एक बार तो उसने ऐरावत पर ऐसा प्रहार किया कि वो ऐरावत 10,000 मील दूर जाके गिरा था, राइट। हम देखना, हाथी को मारेंगे ना तो एक तो हमारा हाथ टूट जाएगा, हाथी हिलेगा भी नहीं, राइट। तो ऐरावत जो हाथी है तो बहुत ही जायंट होता है, मतलब ऐरावत इंद्रदेव का जो वाहन है। तो उसको उन्होंने प्रहार किया उसके ऊपर, तो वो 10,000 मील दूर जाके गिरा। मतलब आप इमेजिन कर लो कि कंस कितना पावरफुल था, राइट। और ये जो अरे तृणावर्त बकासुर है ना, एक टाइम पे इन्होंने इनको हराया था, राइट। जब हम गर्ग संहिता सुनते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ये पुराने लाइफ टाइम में काली नेमी नाम का राक्षस था।
कंस। तो उस टाइम पे भी इन्होंने इसने बहुत सारे राक्षसों को अपने अधीन में रखा था। तो इसलिए वो इसके सर्वेंट्स की तरह काम करते हैं। तो ये शक्तिशाली राक्षस हैं। तो जैसे ही शक्टासुर का वध होता है, उसके बाद में एक दिन गुजरता है, तो यशोदा मैया कृष्णा को ऐसे हवा में उछाल के खिलाते रहती हैं। राइट। तो हम देखते हैं कैसे हम बच्चों को ऐसे हवा में उछालते हैं, उन्हें पकड़ते हैं। राइट। वैसे तो थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन बच्चे भी एंजॉय करते हैं और जो उछाल रहा है वो भी एंजॉय करता है। तो वैसे वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे कृष्ण को पता चल गया कि तृणाव्रत आने वाला है। राइट। वो तो सर्वयंतर्यामी है, सब कुछ पता चलता है उनको। तो जैसे उनको पता चला, उन्होंने क्या कर दिया। उन्हें पता था कि ये तृणाव्रत आएगा हवा का बवंडर बनकर और मुझे यशोदा मैया से, उनके गोद से छीन कर लेके जाएगा। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो यशोदा मई इसको सह नहीं पाएगी, वो शायद प्राण त्याग भी कर देगी। तो वो रिस्क लेना नहीं है। तो कैसे ना कैसे करके अभी मुझे क्या करना है, उनके गोद से मुझे नीचे उतरना है और मुझे उनसे थोड़ा सा अलग होना चाहिए। राइट। तो वो क्या करते हैं, वो अपना वजन बढ़ाने लगते हैं। एक्चुअली कृष्ण का बॉडी ना इतना सॉफ्ट होता है, इतना मक्खन की तरह होता है। एक बार श्री राधानाथ स्वामी बता रहे थे कार्तिक यात्रा में कि अगर हम कृष्ण के बॉडी को ऐसे पकड़ लेते हैं ना, तो हमारी सारी उंगलियां ऐसे टच कर लेती है। मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं। राइट। लेकिन उस टाइम पे जब तृणाव्रत आने वाला था, तो वो रुई जैसे हल्के से होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक लोहे के पर्वत की तरह, एक ब्रह्मांड की तरह अपना वजन बढ़ाने लगे। तो एक्चुअली यशोदा माई झुक गई, जैसे कि अगर एक बड़ा सा फल आता है किसी डाली को, तो डाली झुक जाती है ना। वैसे ही यशोदा माई झुकने लगी थी और उनको लगा कि अभी मैं इसको उठा नहीं सकती। तो जनरली वो कृष्ण को ऐसे नीचे रखना नहीं चाहती है, लेकिन वो वजन इतना बढ़ गया था कि वो नीचे रख देती हैं। और वो जाती है ब्राह्मणों को बुलाने के लिए, कुछ एंटी घोस्ट पूजा करवाने के लिए, यानी कोई भी इनके ऊपर प्रभाव ना हो किसी भी अलग गलत शक्ति का, इसलिए वो ब्राह्मणों को बुलाने के लिए जाती है। तो वो जैसे ही जाती है, तृणाव्रत आता है और कृष्ण को उठा के चला जाता है। अच्छा, अभी सवाल आता है कि कृष्ण इतना भारी बन चुके थे, तृणाव्रत कैसे उठा पाया। तो जब तक तृणाव्रत आया, तब तक उन्होंने फिर से वेट अपना रिवर्स कर लिया। वो एकदम रुई की तरफ फिर से हल्के हो गए और तृणाव्रत आया, आराम से उठाकर उनको चला गया। तो ऐसा कहा जाता है कि तृणाव्रत उनको 8 लाख मील हाइट पे लेके गया था। और कृष्ण ने अलाउ भी किया कि उतना ऊपर लेके जाओ। क्यों? क्योंकि उनको 84 कोस का जो ब्रजमंडल है वो कितना सुंदर दिखता है ऊपर से, ये देखना था। तो वो टॉप व्यू एंजॉय करने के लिए तृणाव्रत को अलाउ कर रहे थे कि लेके जाओ और ऊपर लेके जाओ। और कवि कर्णपुर जो आनंद वृंदावन चंपू के ऑथर है, उन्होंने कहा कि कुछ अप्सराएं थी ऊपर वाले लोकों में, उनको भी कृष्ण के दर्शन करने थे। तो इस माध्यम से उन्होंने उनको भी दर्शन दे दिया उतना हाइट जाकर। लेकिन जैसे ही उसकी हाइट बढ़ते गई है और वो एक बवंडर की तरह बनता गया, तो ऐसा कहा जाता है कि 84 कोस का जो ब्रजमंडल है उसमें पूरा अंधेरा छा गया था। यानी लोग एक दूसरे को क्या, अपने आप को भी देख नहीं पा रहे थे, इतना अंधकार छा गया था। और किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। राइट। और कृष्ण ऐसे ऊपर उसको अलग करते रहे तृणाव्रत को लेके जाने के लिए। अब तृणाव्रत ने सोचा कि ठीक है, अभी कुछ करता हूँ, लेकिन इससे पहले ही कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। राइट। और एक वो ब्रह्मांड की तरह, एक बहुत ही लोहे के पर्वत की तरह अपना इतना वजन बढ़ाने लगे कि एक्चुअली तृणाव्रत को लगा कि यार अभी इसको मैं पकड़ूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, तो इसको फेंक दूंगा या फिर छुड़वा लूंगा। लेकिन क्या है कि ठाकुर जी एक बार पकड़ लेते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं है। राइट। प्रभु रामचंद्र की कथा में, मतलब रामायण में हम सुनते हैं कि कांटे और पत्थर उनके पैर में फंस गए थे। तो फिर लक्ष्मण जी उनको निकालते हैं, तो प्रभु रामचंद्र बोलते हैं मत निकालो। तो वो सीता मैया को बुलाते हैं, बोलते हैं कि आप तो ये सेवा कर दो, कांटे और पत्थर जो पैर में चल जा चुके हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो फिर प्रभु रामचंद्र बोलते हैं मत निकालो। तो सीता मैया पूछती है क्यों। वो बोलते हैं मैंने एक प्रतिज्ञा दी है कि जो भी मेरा आश्रय लेगा ना, उसे मैं कभी नहीं त्यागूंगा। तो मुझे एक बार जो पकड़ ले, या फिर मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ, उसे मैं त्यागता नहीं हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, तृणाव्रत को उन्होंने पकड़ लिया था गले में, और वो अभी छोड़ ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ना पता नहीं है, उनको सिर्फ पकड़ना ही पता है। राइट। और ये वजन बढ़ता गया बढ़ता गया, अब तृणाव्रत उड़ने लायक नहीं रहा, वो एकदम से
गिर पड़ा। और ऐसे गिर पड़ा, आप मान लो अगर किसी हाइट से हम एक तरबूज को नीचे डालते हैं तो एकदम विच्छिन्न हो जाता है, राइट। तो वैसे ही वो जब तृणाव्रत नीचे गिरा तो उसका एक एक अंग अलग अलग जगहों पे गिर गया था। और जो पूरा काला धुआं छाया था वो सब अभी सेटल हो गया और थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो गया। और थोड़ी देर बाद कंप्लीटली क्लियर पिक्चर दिखने लगा। तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा राक्षस है, उसका बहुत ही भारी और लंबा चौड़ा शरीर है और उसके छाती के ऊपर कृष्ण आराम से खेल रहे हैं। और जैसे ही वो देखते हैं तो फिर वो जाते हैं कृष्ण के पास और उनको वहां से उठा लेते हैं। और वो बातें करने लगते हैं कि यशोदा माई, नंद बाबा ने और हमने पता नहीं कितने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, दान तप किए हैं, तब जाके कृष्ण बाल बाल बच गए, वरना तो ऐसे बचना तो मुश्किल है। और नंद बाबा सोचने लगे कि अगर कृष्ण को कुछ हो जाता तो पूरा ब्रजमंडल जी नहीं पाता। तो बहुत ही भगवान की कृपा है कि कृष्ण बच गए। और इस बीच में क्या हो जाता है, श्रीमती यशोदा माई को डर लगने लगता है कि कृष्ण शायद कुछ डरा हुआ होगा, तो उसको शांत करने के लिए वो अपना स्तन से उसको स्तनपान करवाती है। तो उस टाइम पे जब कृष्ण अच्छे से दूध पीने लगते हैं तो उन्हें थोड़ा सा दिलासा हो जाता है कि हाँ ठीक है, अभी कृष्ण डरा हुआ नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब यशोदा माई को कृष्ण दिखे नहीं, क्योंकि तृणावर्त ले गया था, तो वो एकदम बेहोश हो गई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब बछड़ा नहीं दिखता है तो गाय भी उसके विरह में बेहोश हो जाती हैं। तो जब कृष्ण दिखे थे वो होश में आए, फिर उनको जब उन्होंने स्तनपान करवाया उस टाइम पे उनको थोड़ा सा अच्छा लगा कि ठीक है, अभी कृष्ण डरा हुआ नहीं है। तो बच्चा जब अच्छे से दूध पीता है ना, तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल है। वरना अगर कुछ अनईजी फील कर रहा है, कुछ डरा हुआ है, तो वो दूध अच्छे से पीता नहीं है। तो ऐसे करके नंद बाबा और यशोदा में और सारे ब्रजवासी सोचने लगे कि चलो कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो तृणाव्रत है ये भी एक अनर्थ का प्रतीक है। वो कौन सा अनर्थ है कि हमारे अंदर जो ज्ञान पाने का अहंकार या फिर ज्ञान पाने की जो जिज्ञासा है, राइट, उससे क्या हो जाता है, हम बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़कर उसमें पांडित्य पाने की कोशिश करते हैं। तो यदि ऐसे कोई हमारे विचार है तो ये भी गलत विचार है, क्योंकि हमें ज्यादा किताबें पढ़नी नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे इस्कॉन में तो बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ो, और बहुत सारे बुक्स हैं, तो इसका मतलब है हमें बहुत सारे बुक्स पढ़ने चाहिए। तो एक्चुअली बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ने चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो कृष्ण भावनामृत के संबंध में नहीं आते हैं वैसे किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर आप प्रोफेशनली डॉक्टर हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। ये चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग तत्वों पर अलग अलग बुक्स होंगे, और बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि वो उसमें जो टीकाएं दी गई हैं वो प्रामाणिक गुरु या प्रामाणिक वैष्णव या फिर प्रामाणिक आचार्य ने नहीं दिया होगा। तो ऐसे किताबें अगर हम ज्यादा पढ़ते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें भ्रम हो जाएगा, हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत में ऐसा वार्निंग दिया गया कि बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रमे, यानी अगर ज्यादा ही शास्त्र पढ़ने लगेंगे, ज्यादा किताबें पढ़ने लगेंगे, और स्पेशली वो जो प्रामाणिक वैष्णव आचार्य ने टीका नहीं दी है, या फिर जो शास्त्र कृष्ण भावनामृत के संबंध में नहीं आते हैं उसको ज्यादा पढ़ने लगेंगे, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। और कंफ्यूजन में क्या होता है, हमको क्या सच है क्या झूठ है, किसे कैसे लेना चाहिए, इसको पता नहीं चलता है। जब तृणाव्रत आया था तो इतना अंधेरा छा गया था कि एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, अपने आप को भी देख नहीं पा रहे थे। तो जब ज्ञान अलग अलग शाखाओं से आ जाता है और वो प्रामाणिक नहीं होता है, तो भले ही ज्ञान हमारे पास हो लेकिन वो हमें रोशनी के बजाय अंधेरा दे देता है, इसलिए पता नहीं चलता है। इस हद तक हमें लेके जाता है कि कभी कभी हम प्रामाणिक आचार्यों के टीकाओं पे भी हम अपनी ओपिनियंस देना स्टार्ट करते हैं, बोलने लगेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने तो ज्यादा कुछ दिया नहीं है, दिया है शास्त्र लेकिन सिर्फ एबीसीडी दिया, बहुत कुछ तो उन्होंने दिया ही नहीं है, और उन्होंने ऐसे दिया है वैसे नहीं देना चाहिए था, ऐसे करके हम उसमें भी त्रुटियां निकालने लगेंगे। तो ये अपराध का इस लेवल पे चले जाएंगे कि प्रामाणिक आचार्यों ने जो टीका दी उसमें भी हम दोष ढूंढने लगेंगे। तो ये होता है जब हम बहुत ही ज्यादा किताबें पढ़ लेते हैं। एक्चुअली हमें इंटरेस्ट बहुत हो सकता है अलग अलग चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन उसको इंटरेस्ट को चैनलाइज करना चाहिए, यानी सिस्टमेटिकली हमको तत्व ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो किताबें हैं
राइट। उनकी जो टीकाएं हैं, उनकी जो कमेंट्रीज और जो तात्पर्य हमें दिए हैं, वो ऐसे दिए हैं ताकि हमारा तत्व ज्ञान अच्छे से बन, मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रांग फाउंडेशन मिले और सिस्टमैटिक ग्रोथ हो। राइट। क्योंकि लाखों करोड़ों साल पहले जो लीला हुई थी, उसे आज मैं कैसे समझूं और उसको मैं जीवन में कैसे उतारूं, उससे क्या सीखूं। राइट। लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर जो कुछ हुआ है, राइट, उसको मैं अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूँ, उससे कैसे लाभ उठा सकता हूँ, ये पता चलने के लिए हमें प्रामाणिक आचार्यों के टीकाओं की जरूरत होती है। और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने प्रीवियस आचार्य यानी उनके गुरु और बाकी गुरु परंपरा में जो दिया गया है, उसका सार लेकर हमें जैसे समझ में आया वैसे उन्होंने हमें दिया है। तो जब हम उनकी किताबें पहले पढ़ेंगे तब जाके थोड़ा सा फाउंडेशन बनेगा। शायद उसके बाद में हम ट्राई कर सकते हैं कुछ और पढ़ने के लिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे सीनियर जो वैष्णव होते हैं, वो अलग अलग किताबों का रेफरेंस देते हैं। राइट। तो उस टाइम पे हमें भी इंटरेस्ट आ सकता है कि मैं भी वो किताब पढूं। लेकिन वो जो सीनियर वैष्णव है ना, उन्होंने लगभग 10 20 30 साल प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ के विश्लेषण करके अच्छी गहराई को समझ चुके थे, तब जाके उन्होंने कुछ अलग पढ़ना शुरू किया है। बट हमने तो अभी पूरी की नहीं है, क्योंकि अगर श्रील प्रभुपाद जी की किताबें अगर सिस्टमेटिकली आप आधा एक घंटा रोज पढ़ोगे, तब भी आपको लगभग 10 साल लग जाएंगे पूरा कंप्लीट करने में। राइट। तो उसके बाद में आप सोचना कि कुछ और मैं पढूं। हम बोलते हैं कि किताबें पढ़ो, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है। तो जब टाइम नहीं है तो पहले सिस्टमेटिक जो पढ़ना है पहले उसको तो फिनिश करो, बाद में जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट लगता है उसको पढ़ना शुरू करो। राइट। तो जब हम सिस्टमेटिक ज्ञान नहीं लेते हैं, स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं बनता है, तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। राइट। तो माया देवी अपने मन के द्वारा क्या करती है, पहले तो इंद्र तृप्ति के तरफ लेके जाती है कि चलो यार, क्या पढ़ने में क्या रखा है, मूवी देखते हैं, या फिर कहीं बाहर घूमने चलते हैं, ये क्लास में या फिर ये पढ़ने में चैंटिंग करने में क्या रखा है। ऐसे करके कभी कभी हमें गुमराह करती है। लेकिन जब पता चलता है उनको कि ये लोग थोड़ा सा टिक रहे हैं, अच्छा वह पढ़ाई कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो फिर इसमें ही कुछ लूप होल्स निकालना स्टार्ट करती है कि बोलते हैं कि यही किताबें क्यों पढ़े श्रील प्रभुपाद जी के, कुछ और भी पढ़ते हैं, तब पता चलेगा। कंपेयर करते हैं कि उस आचार्य ने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, कंपेयर करते हैं, फिर थोड़ा एनालाइज करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, मतलब हम उसी सर्कल में, हमको गुमराह करके उस सर्कल से बाहर निकालने का प्रयास चल रहा है। राइट। तो हमारे सीनियर डिवोटिस ने बोला है कि देखो, प्रभुपाद जी की ये बुक्स हैं, ऐसे ऐसे सीक्वेंस में पढ़ो, फिर जाके थोड़ा सा आपका ज्ञान अच्छे से बढ़ेगा और उसको भक्ति में आप आगे लेके जाओगे। क्योंकि वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। ज्ञान हम किस लिए पा रहे हैं, पंडित नहीं बनना है कि देखो मैं इतना एनालिसिस कर चुका हूँ, मैं अभी बहुत ही विद्वान बन चुका हूँ। राइट। अष्टावधानी, दशावधानी, शतावधानी बनना चाहता हूँ, तो ये वाला पर्पस नहीं है हमारा ज्ञान लेने का। हमारा ज्ञान लेने का पर्पस ये है कि ताकि हम कृष्ण के पास जाएं। राइट। तो जो ज्ञान हमें कृष्ण के पास नहीं लेके जाता, वो अविद्या के समान ही है। हम ईशोपनिषद में भी देखते हैं विद्या और अविद्या का, कि जो ज्ञान हमें कृष्ण की तरफ नहीं लेके जा रहा है, जो ज्ञान हमें और भी भौतिक जगत के अंध तमिश्र में लेके जा रहा है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान ही है और वो अविद्या ही है। राइट। तो हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, और अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ेंगे तो तत्व ज्ञान बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और ये जब स्ट्रांग होता है तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है, जब जिंदगी में उथल पुथल होती रहती है, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो कृष्ण पे ऊपर जो विश्वास है ना, वो अनशेकेबल रहता है, मतलब वो हिलेगा नहीं। जैसे हम देखते हैं घर का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो नींव अच्छे से डालते हैं, ताकि अगर कुछ भूकंप भी धीरे से आ जाए तो घर को ज्यादा कुछ नुकसान ना हो। बट जिस घर की नींव अच्छी नहीं है, थोड़ा सा मतलब 1 2 रिक्टर स्केल वाला रेंज वाला भूकंप भी आ जाएगा ना, तो घर गिर जाता है। तो हमारा अगर तत्व ज्ञान का फाउंडेशन ठीक नहीं है ना, एक बाधा आ जाएगी, एक प्रॉब्लम आ जाएगा, एक क्रिटिक आ जाएगा, एक कोई ओपिनियन आ जाएगा कि ये कृष्ण भावनामृत ऐसे ही नहीं है, कुछ ब्रेन वॉश है, ये वो है, कुछ करके कोई सुना देगा ना, आप हिल जाओगे। राइट। बहुत सारे लोग हिल जाते हैं, क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान ठीक से लेते ही नहीं है। और कभी कभी कोई ऐसा ही प्रलोभन आ जाता है कि चलो अभी जॉब आ गया तो थोड़ा सा आप बिजी हो गए होंगे, बाद में कर लेंगे चैंटिंग, या फिर अभी शादी हुई है, पहले तो मैरिड लाइफ को सेटल करें, बाद में देख लेंगे। तो ये वाले भी प्रलोभन होते हैं। तो इस प्रलोभन को हम पहचान नहीं पाते हैं और इसमें गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, जॉब आया होगा तो कम समय मिलेगा, लेकिन फिर भी मुझे समय निकालना चाहिए। शादी हो गई है, पता है सेटल होने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी इसको छोड़ना नहीं है।
राइट। तो ये बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है अगर हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो तृणावत जैसा राक्षस आके हमें हवा में उड़ा के लेके जाएगा। तो भगवान थे तो वो उसको छोड़े नहीं, और नीचे गिरे तो राक्षस मरा लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, उनको कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। लेकिन मान लो तृणावत जैसा राक्षस हमें ऊपर लेके जाएगा और उधर से पटक देगा, तो वो तो हवा में रहेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो अलग अलग किताबें पढ़कर अलग अलग ज्ञान लेकर कंफ्यूजन जो लेकर हम हवा में उड़ने लगते हैं ना, एक दिन उस हवा से हम नीचे गिर जाएंगे और हमारा भक्ति का नाश हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहिए, स्पेशली श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स का, क्योंकि हम इस परंपरा में हैं, इस परंपरा से जुड़ना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे सिस्टमेटिक स्टडी करनी चाहिए ताकि हमारा तत्व ज्ञान स्ट्रांग हो, भक्ति में हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे। राइट। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में सुनना भी चाहिए। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो तो भगवत गीता के क्लासेस भी सुनने चाहिए, ताकि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वो कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक आप समझ पाए और कितना समझना है, इसके बारे में हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब आप देख रहे हो तो बहुत सारे अलग अलग वीडियोस भी आ जाते हैं। भक्तों के हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ अभक्त भी होते हैं जिनको कृष्ण के बारे में तत्व ज्ञान नहीं होता है। वो भी कहीं व्हाट्सएप से, कहीं इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन उठाकर कुछ वीडियो बना देते हैं। और जिस वीडियो का टाइटल या सब्जेक्ट कृष्ण होता है उसके व्यूज ज्यादा होते हैं। राइट। क्योंकि सबको इंटरेस्ट रहता है, और स्पेशली पता है क्या, कृष्ण के तत्व के बारे में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, लीला के बारे में इंटरेस्ट होता है। इसलिए लोग लीला के बारे में कुछ छोटे छोटे वीडियोस बना देते हैं, और फिर लोग फिर उसमें देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लीला हुई है या नहीं हुई है, क्या करना चाहिए क्या नहीं है। कभी कभी मुझे लोग व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं कि प्रभु जी ये वीडियो आया है, आप बताओ देख के कि ये सही है नहीं है। फर्स्ट थिंग, अगर वो किसी भक्त ने नहीं बनाया है तो देखना ही वेस्ट है। ऊपर से देखकर आप अगर एनालाइज कर रहे हो तो इसका मतलब आप सिर्फ टाइम जाया कर रहे हो और अपने आप को कंफ्यूज करने के लिए सज्ज हो रहे हो। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट डिवोटीज के वीडियोस ही देखना चाहिए, और उसमें भी जिस स्टेज पर हम हैं उस स्टेज के वीडियोस देखने का प्रयास हमें करना चाहिए, ताकि हमारा ग्रोथ अच्छे से हो और हम तृणाव्रत जो अंधकार हमारे जीवन में लेके आ सकता है उससे हम दूर हो सकते हैं। देखो अंधकार आ जाएगा ना तो कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे हम सूरज की रोशनी में हमको अलग अलग रंग दिखते हैं अलग अलग चीजों के, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो सबका रंग एक ही दिखता है। तो वैसे ही जब हम ये अलग अलग फिलोसफीज पढ़कर कंफ्यूज होकर अंधकार में रह जाते हैं ना, सब कुछ एक ही लगने लगता है, और सब कुछ गलत लगेगा या तो सब कुछ सही लगेगा, अल्टीमेटली हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राइट। तो इसलिए आप अच्छे से सिस्टमेटिक स्टडी कीजिए, अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो अपने सीनियर वैष्णव से पूछिए, और ऐसे करके आप भक्ति में आगे ही बढ़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि बढ़ना बहुत मुश्किल है, आगे बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे विचार आएंगे आपको पीछे खींचने के लिए, लेकिन आपको सरेंडर नहीं करना है वहां पे। आपको सरेंडर करना है कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति, बाकी सारे विचारों के प्रति समर्पित ना होना आप। ओके। सो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।